राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे यदि लड्डू गोपाल जी की मूर्ति खंडित हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। ज्योतिषी की माने तो किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए, अन्यथा पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। लेकिन ऐसी मूर्ति के लिए भी कुछ नियमों का पालन जरूरी माना जाता है। दोस्तों, हमारे देश में कई तरह की प्रथाएं सदियों से चली आ रही हैं, जिनका पालन जरूरी माना जाता है। ऐसे ही पूजा पाठ को लेकर भी कई विशेष नियम बनाए गए हैं और मान्यता है कि यदि पूजा के दौरान या घर के मंदिर में रखी मूर्ति किसी वजह से खंडित हो जाए तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस मूर्ति की पूजा स्वीकार नहीं होती है। ऐसे ही जब बात लड्डू गोपाल की मूर्ति की आती है, तब हम उसकी पूजा के लिए विशेष नियमों का पालन करते हैं। मान्यता है कि यदि आप घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति स्थापित करते हैं तो उसकी पूजा नियमित रूप से करना जरूरी है, जिससे उनकी कृपा बनी रहे। लड्डू गोपाल की पूजा के लिए लोग उन्हें पूरे नियम से भोग लगाते हैं और उनके आराम का पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन कई बार किसी वजह से यदि मूर्ति खंडित हो जाए तो मन में अलग ख्याल आने लगते हैं। लड्डू गोपाल की खंडित मूर्ति को जोड़कर रखें। यदि आपकी लड्डू गोपाल की मूर्ति अचानक से खंडित हो जाती है तो सबसे पहले उसे जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए और ध्यान रखें कि उनके शरीर का कोई भी हिस्सा अलग नहीं होना चाहिए। मूर्ति के सभी टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा करें और जोड़ दें। हालांकि ऐसी मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, इसलिए इस मूर्ति को सबसे पहले घर के मंदिर से बाहर निकाल कर रखें और किसी शुभ दिन में नई मूर्ति घर में लाएं और खंडित मूर्ति से क्षमा प्रार्थना करते हुए घर से बाहर निकालकर किसी पवित्र वृक्ष या मंदिर के बाहर रख दे। दोस्तों, लड्डू गोपाल की मूर्ति खंडित हो जाए तो इस दिन घर में लाएं नई मूर्ति। आप किसी भी दिन घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति ला सकते हैं, लेकिन यदि आप जन्माष्टमी के दिन नई मूर्ति लाएं और पुरानी खंडित मूर्ति का विसर्जन करें तो बेहतर होगा। आप एकादशी के दिन घर में नई मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं और गुरुवार का दिन भी सबसे शुभ माना जाता है। लेकिन कोशिश करें कि शनिवार के दिन लड्डू गोपाल की नई मूर्ति ना लाएं, जिससे सुख समृद्धि बनी रहेगी। पूर्णिमा तिथि को भी बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन आप खंडित मूर्ति का विसर्जन करके नई मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। आप सावन के महीने में भी लड्डू गोपाल की नई मूर्ति घर में ला सकते हैं और खंडित मूर्ति को घर से बाहर रख सकते हैं। दोस्तों, लड्डू गोपाल की खंडित मूर्ति का करें जल विसर्जन। कुछ परंपराओं के अनुसार यदि लड्डू गोपाल की मूर्ति टूट जाए तो उसे किसी नदी में प्रवाहित कर देना अच्छा विकल्प होता है, लेकिन जब घर में नई मूर्ति आ जाए तभी उसका विसर्जन करना चाहिए। दोस्तों, पवित्र जल में प्रवाहित करना मूर्ति के उन तत्वों को सम्मान पूर्वक लौटाने की एक धार्मिक तरीके के रूप में देखा जाता है, जिससे मूर्ति की स्थापना की गई है। दोस्तों, लड्डू गोपाल की खंडित मूर्ति को मंदिर के बाहर रखें। टूटी हुई मूर्ति को नश्वरता और भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति की याद के रूप में किसी मंदिर या घर की वेदी पर रखा जा सकता है। कोशिश करें कि खंडित मूर्ति को आप मंदिर के बाहर एक आसन में स्थापित करें और उसकी उसी प्रकार से पूजा करें जैसे आप घर में मूर्ति की पूजा करते हैं। इस मूर्ति पर फूल चढ़ाएं, भोग भी लगाएं, ये आपकी भक्ति का प्रतीक माना जाता है। लड्डू गोपाल की खंडित मूर्ति का करें दान। खंडित मूर्ति को जोड़कर आप किसी ऐसे व्यक्ति को दान करें जो इसका ठीक से रखरखाव कर सके। हालांकि ऐसी मूर्ति की कभी पूजा नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसे आप घर के मंदिर के अलावा किसी अन्य पवित्र स्थान पर रख सकते हैं। इसे किसी आध्यात्मिक केंद्र या ऐसे व्यक्ति को दान देना अच्छा विकल्प है जो इसको सम्मान दे सके, जिससे आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, लड्डू गोपाल की खंडित मूर्ति को जमीन में पवित्र स्थान पर दबा दें। दोस्तों, लड्डू गोपाल की खंडित मूर्ति को आप जमीन में किसी ऐसे स्थान पर दबा सकते हैं जहां किसी का पैर ना पड़े। जैसे आप इसे किसी पेड़ के पास जमीन में दबा दें या फिर घर के गार्डन के किनारे के हिस्से में इसे दबाएं और इसके ऊपर चिन्ह के लिए कोई छोटा प्रतीक लगा दें, जिससे कोई उसके ऊपर पैर ना रखे। यदि आप लड्डू गोपाल की खंडित मूर्ति के लिए इन नियमों का पालन करते हैं
तो आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहेगी दोस्तों। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में मुझे कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर बताइएगा। राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा दोस्तों।